ध्यान सत्संग ना होने से हम जवानी में बिखरते चले जाते हैं। हमारी बचपना तो बिखरी ही, जवानी भी बिखर जाती है। हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते, और वे लोग भी नहीं कर पाते जो वास्तव में सत्संग करते हुए सत्संग में नहीं उतर पाते। अक्सर मैं देखता हूं कि सत्संग में लोग उतरते हैं, सत्संग में बैठते हैं, लेकिन ये मुश्किल है कि व्यक्ति के भीतर सत्संग उतरा हो। सत्संग में हमारा उतरना सरल हो जाता है। कहीं भी पंडाल लगे हों, कहीं भी संत जन बैठे हों, हम आकर बैठ जाते हैं, ये हमें बड़ा सरल लगता है। लेकिन वहाँ सुनाया जाने वाला ज्ञान हमारे भीतर भी उसी भांति उतर सके, ये कठिन होता है। और इसका परिणाम यह होता है कि बरसों से सत्संग में बैठने वाला आदमी भी अपने क्रोध से मुक्त नहीं हो पाता। बरसों से सत्संग करने वाला आदमी भी अपनी ईर्ष्या से मुक्त नहीं हो पाता, अपने कपट से मुक्त नहीं हो पाता, अपने छल से मुक्त नहीं हो पाता। सत्संग का मतलब ही है कि सत्संग जब उतरे तो आपके मन वचन कर्म को निर्मल बना दे। ध्यान का मतलब ही है कि ध्यान जीवन में उतरे, उसके बाद आप प्रकाशित हो जाएं। फिर आपके विचार, आपके आचार, आपका सोचना, आपका चलना सब परिवर्तित हो जाए। संत ने कहा कि तुम सत्संग को जानते ही नहीं, तुम ध्यान को जानते ही नहीं हो, इसलिए तुम प्रयासरत हो कि सत्संग को हम बुढ़ापे पर टाल दें। लेकिन ये असंभव है। तुम बुढ़ापे में भी सत्संग नहीं कर पाओगे, तुम बुढ़ापे में भी ध्यान नहीं कर पाओगे। अगर अभी ध्यान न किया तो बाद में कैसे करोगे? ध्यान तो अभी करना है, और ध्यान करने के लिए सब कुछ को छोड़ने की जरूरत नहीं है कि घर छोड़ना पड़े, कि मकान छोड़ना पड़े, कि परिवार छोड़ना पड़े। जहां है वहां ध्यान घटित हो सकता है, लेकिन हम सब कुछ छोड़ने के चक्कर में कुछ कर ही नहीं पाते। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई आदमी कहे कि गुरुजी जब तक मैं पूरी तरह से पढ़ लिख नहीं लूंगा विद्यालय नहीं जाऊंगा। अब वो पढ़ेगा कहाँ? कोई कहे मैं जब तक स्वस्थ नहीं हो जाऊंगा अस्पताल नहीं जाऊंगा, तो कहाँ जाके स्वस्थ होगे भाई? और मान लो स्वस्थ हो ही गया तो अस्पताल क्या करने जाओगे? पढ़ ही लिया तो विद्यालय क्या करने जाओगे? कुछ लोग कहते हैं मैं पूरी तरह पहले अपने मन को ठीक करना चाहता हूं तब सत्संग में जाऊंगा। एक आदमी ने कहा कि मैं थोड़ा नशा करता हूं इसलिए मैं सत्संग में नहीं जाता, इसलिए मैं ध्यान से दूर रहता हूं। मैं प्रयास करूंगा अगर नशा छूट जाए, मेरे जीवन के विकार छूट जाए, मेरे जीवन की बुराइयां छूट जाए तो मैं भी सत्संग में जाऊं। मैं कहा और तुम कभी नहीं आ पाओगे। कहा कैसे? मैं कहा ये नशा, ये विकार, ये बुराइयां तभी छूटेगी जब तुम सत्संग में आओगे, और तुम सत्संग में नहीं आओगे तो ये छूटेंगे ही नहीं। ये बिल्कुल असंभव बात है कि तुम घर में सब छोड़ सको, और जब तुम घर में छोड़ ही पाते तो ये बात भी ना कहते कि मैं फिर सत्संग में आऊंगा। फिर तो घर बैठे सभी सन्यासी हो जाएं, घर बैठे सभी ज्ञानी हो जाएं। एक आदमी चारपाई पर लेटा हुआ हाथ पैर पटक रहा था, पेट केवल लेटा था। अब दोनों हाथ हिला रहा है, पैर हिला रहा है। अचानक उसका एक मित्र आ गया। उसने देखा कि ये आदमी काफी देर से हाथ पैर पटक रहा है। कहा ये क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं तैरना सीख रहा हूं। कहा गजब बात है, तुम तैरना सीख रहे हो वो भी खाट पर? कहा हाँ मैं बड़े मेहनत कर रहा हूँ, बड़ी तैयारी कर रहा हूँ। कई बार मुझे नदियों से गुजरना होता है, मैं तैरना नहीं जानता, इसलिए मैं तैरना सीख रहा हूँ। पता नहीं चूक कहाँ हो रही है, अब तक सीखा नहीं। मित्र ने कहा कब से प्रयास कर रहे हो? कहा पिछले 15 वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ, पर पता नहीं चूक कहाँ हो रही है, मैं तैरना नहीं सीख पाया।
उसके मित्र ने सोचा कि महान नासमझ आदमी कहता है मुझे पता नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कि भूल कहाँ हो रही है। सबको पता है भूल कहाँ हो रही है। उसके मित्र ने कहा कि तुम पानी में उतरोगे नहीं तो तैरना कैसे सीखोगे। उसने कहा नहीं, मैंने संकल्प लिया है, जब तक तैरना ना सीख लूं पानी में पैर तक ना रखूंगा। कहा यह असंभव है, बिल्कुल विपरीत बात। तुम्हें पानी में उतरना पड़ेगा और शायद तभी तुम तैरना सीख पाओगे। और जब तक तुम यह सोचोगे कि जब तक मैं तैरना ना सीख लूं पानी में ना उतरूंगा, जीवन में तुम कभी तैर ना पाओगे। तैरना सीखना है तो अनिवार्य है कि तुम्हें पहले पानी में उतरना होगा। अगर जीवन में बुराइयों से मुक्त होना है, जीवन में परम शांति को पाना है, तो पहले तुम्हें सत्संग में उतरना पड़ेगा। घर से तुम ये सोच लो कि घर में हम सब ठीक हो जाएं। और समस्या ये भी है ना, कई जगह लोग कह देते हैं। एक जगह मैं था गुजरात में, तो एक संत कह रहे थे कि यहाँ कोई भी शराबी ना आए, यहाँ कोई मांसाहारी ना आए, कोई नशेड़ी ना आए। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा जब शराबी ही यहाँ ना आएगा तो धर्मात्मा आकर क्या करेगा? सत्संग में धर्मात्मा का क्या काम? अब ये तो अस्पताल वाले कह दें कि यहाँ कोई बीमार ना आए, तो कौन जाएंगे वहां? विद्यालय में बोर्ड लगा दे, कोई पढ़े लिखे की जरूरत, पढ़े लिखे ही आए, अनपढ़ ना आए। मैंने कहा बड़ी गजब की बात है। अब यहाँ देखिए, नहाने धोने के बाथरूम है, बाथरूम के आगे लिख दिया जाए कृपया नहा धो के ही प्रवेश करें, तो क्या करोगे जाके वहां? सत्संग में ये कहा गया कि कोई नशेड़ी ना आए। मैंने कहा जरूरत उसी का है, ये तो चिकित्सालय है। और कहूं तो ये गंगा नदी है, गंगा नदी को पवित्र माना जाता है, उसमें क्यों जाते हैं? ताकि हम नहाएं और पावन हो जाएं। इस सत्संग से बड़ा गंगा नदी और कोई दूसरा नहीं। जब हम यहाँ आएंगे तभी तो पावन होंगे, जब हम इसमें उतरेंगे तभी तो हमारी बुराई मिटेगी, तभी तो हमारी गंदगी मिटेगी। और हम सोचते हैं कि नहीं घर से ठीक होकर आए, और ये संभव नहीं। और ऐसा इसलिए भी लोग कहते हैं क्योंकि कई संत कह देते हैं कि यहाँ प्रवेश मत करना, तुम नशा छोड़ कर आना। हाँ, इतना कह सकते हैं कि यदि मुंह में गुटखा है तो उसे बाहर थूक करके आना, लेकिन आना जरूर। अगर तुमने शराब पिया है और तुम पीते हो और अभी पी रखे हो तो भले ही 4 घंटे बाद आना, नशा उतर जाए तब आना। ये बात समझ में आती है। लेकिन नहीं, नशेड़ी आ ही नहीं सकता, गुटखा खाने वाला आ ही नहीं सकता, तो यहाँ धर्मात्मा आकर क्या करेंगे? धर्मात्मा को आने की जरूरत भी नहीं है। अगर आ गए तो धन्य भागी कि उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई पापात्मा है तो उसकी आवश्यकता है, क्योंकि हमें बदलना उसे है। हमें उसके जीवन में प्रेम के दिए जलाने हैं। जिसके जीवन में दुख है, जिसके जीवन में पीड़ा है, जो गलत मार्ग पर जा रहा है, हमारी चेष्टा तो यह हो कि हम उसे सन्मार्ग पर लाएं, हम उसे ध्यान के मार्ग पर लाएं, हम उसे ज्ञान के मार्ग पर लाएं। तो संत ने कहा कि तुम बुढ़ापे पर जो टाल रहे हो ये संभव नहीं है। उस आदमी ने कहा कि बनता नहीं, मैं आंखें बंद करके बैठता हूं और ज्यादा मन विचलित हो जाता है। आप सबका भी अनुभव होगा, आप कुछ काम में लगे हैं सब ठीक रहता है, आप कहीं भी किसी कार्य में व्यस्त हैं आपको कोई हर्ज नहीं, सब ठीक है। लेकिन जैसे ही आंखें बंद करके आप बैठते हैं, मन खाली होता है तो और ज्यादा उपद्रव शुरू हो जाता है, और ज्यादा हलचल शुरू हो जाती है, और ज्यादा समस्याएं शुरू हो जाती है। और यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। इसका कारण यही है कि जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं मन में। ये ना जाने कितने कुसंस्कारों का ढोकर आया है, और आज हम उन्हीं कुसंस्कारों के साथ जीने को राजी भी हैं। कहीं धर्म सत्संग का अवसर आ जाए, कहीं ध्यान का अवसर आ जाए तो आदमी बचता है, कहीं नाच नौटंकी दिख जाए तो आदमी खड़ा हो जाता है कि देख ही लेते हैं। किसी के गांव में अगर ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम हो जाए, नाच नौटंकी का हो जाए, तो आदमी सोचता है पहला दिन ही हाजिरी लगा ले, और सत्संग का कार्यक्रम है सोचता है 5 दिन का, अंतिम दिन चलेंगे, कौन 4 दिन बर्बाद करे। ध्यान का कार्यक्रम हो, ज्ञान का कार्यक्रम हो, तो पहला दिन हमें जाने को राजी नहीं है। और अगर कहीं सरकार के तरफ से आटा चावल बंटने लगे तो आदमी पहले दिन पहुंच जाता है। सूचना बस मिलनी चाहिए कि आज से वितरण शुरू,
आदमी सोचता है कहीं आज चूके तो कल खत्म ना हो जाए, लेकिन जहाँ ज्ञान बंट रहा है वहाँ सोचते हैं आखिरी दिन चलेंगे, कोई चिंता नहीं, कोई हर्ज नहीं। शरीर की व्यवस्था के लिए हम बहुत उत्सुक हैं, पर मन बेहतर बन सके, हमारी आत्मा सुंदर बन सके, इसके लिए हम प्रयासरत नहीं। शरीर है ध्यान में, हमारे मूल में, हम उसको ध्यान में रखते हैं कि शरीर साधन है, ये मूल है, इसको बढ़िया कपड़ा दे सकें, बढ़िया भोजन दे सकें, बढ़िया घर दे सकें, धन जितना अधिक से अधिक इकट्ठा कर सकें, लेकिन यह नहीं सोचते कि शरीर का सदुपयोग क्या करना है। द्वार पर गाड़ी खड़ी है, आप उसमें तेल डाल दें, पानी डाल दें, कपड़े से पोंछ दें, बात समझ में आती है, जरूरी है, साधन है। उसके बाद आप उस साधन से जाएंगे कहाँ, ये भी तो सोचो। अब कोई गाड़ी खरीदा, उस गाड़ी से हत्या करवाने चल दिया, कोई उस गाड़ी से नशा करने चल दिया, कोई उस गाड़ी को ले जाकर जुआ खेलने चला गया, कोई उस गाड़ी से व्यभिचार करने चला गया, वो गाड़ी का दुरुपयोग हुआ। गलती से कभी पकड़ा गया तो गाड़ी पर भी केस होगा, मिलेगी नहीं। लेकिन कोई आदमी गाड़ी खरीदा, उससे सत्संग करने गया, किसी गरीब की सहायता करने गया, कहीं किसी जरूरतमंद को सेवा देने चला गया, कुछ पुण्य प्रताप में अपनी गाड़ी का उपयोग किया। ये साधन शरीर भी तो गाड़ी ही है। आपने इसमें भोजन दिया, वस्त्र दिया, मकान दिया, सब दे दिया। अब यह तय ही नहीं हुआ कि इसको हम किस दिशा में ले जाएं। तो क्रोध की दिशा में ले जा रहे हैं, कहीं हिंसा की दिशा में ले जा रहे हैं, कहीं छल कपट की दिशा में ले जा रहे हैं। एक जगह एक घर में रहते हुए किसी से ईर्ष्या हम कर बैठते हैं, किसी से नफरत कर बैठते हैं, किसी से घृणा कर बैठते हैं। इस शरीर का दुरुपयोग हुआ, शरीर को गलत दिशा में ले जाना हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर साधन है, मोक्ष का द्वार है, लेकिन इसी शरीर में इतनी गंदगी हम फैलाते हैं कि यही नरक का द्वार बन जाता है। ये मोक्ष का द्वार नहीं बन पाता। जब हम अच्छे कर्म करेंगे इस शरीर से तो ये मोक्ष का द्वार बनेगा। और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ सन्यासियों को करना है, ये समस्त प्राणियों के लिए है, सभी इंसानों के लिए। और अगर हम चूके और हम ये सोचे कि बुढ़ापे में ध्यान करेंगे, तो क्या पता है बुढ़ापे तक हम रहेंगे ही। ध्यान अभी जरूरी है। और यह भी बात समझना है कि ध्यान के लिए ऐसा नहीं है कि आपको अलग से समय निकालना है। समय समय से ध्यान अभ्यास के लिए संतों के शरण में जाइए, लेकिन वास्तव ध्यान आप तब कर पाएंगे जब आप झाड़ू लगाते समय, भोजन बनाते समय, खेत में काम करते समय, दफ्तर में काम करते समय सजग रह पाएं। वास्तव ध्यान वही है कि आप 24 घंटे जागृत रह सकें, पूर्ण होश में जी सकें। पूर्ण होश में जीना ही परम ध्यान है। पूरी तरह से आप अपने मन का, अपने इंद्रियों का जब दृष्टा बन जाते हैं तो समझना ध्यान घटित हो गया। और जब चेतन स्वयं अपने मन को देख पाए दृष्टा बन करके, तो मन कभी बुराइयों में नहीं जाता। मन तभी बुराइयों में जाता है जब हम देखना बंद कर देते हैं, अर्थात जब हम देख नहीं पाते, जब हम दृष्टा नहीं होते हैं, हम मन के ही साथ लगे होते हैं। जैसे नदी की धारा बहती है और आप नदी के किनारे खड़े होकर एक एक पल को देखते हैं कि जल बह रहा है, धाराएं बह रही है, तो आप धारा नहीं हैं, आप धारा को देखने वाले हैं। और आप धारा के साथ बहते भी नहीं हैं, आपके नज़रों के सामने धारा बहती है। सद्गुरु कहते हैं इसी तरह से जब आप साक्षी बनते हैं अपने विचारों का, जब आप साक्षी बनते हैं अपने मन का, अपने इंद्रियों का, अपने वाणी का, तब समझना कि फिर वो मन गलत दिशा में नहीं जाएगा, फिर वो आपके अनुसार जाएगा। लेकिन जब हम उसके साथ हो जाते हैं तब वो हमें गंदगी में ले जाता है, बुराइयों में ले जाता है। और मन पर आप सब छोड़ देंगे तो गंदगी में तो ले ही जाएगा, क्योंकि मन विषयों का अध्यासी है पहले से ही। वो संसार का अध्यासी है, उसको अभ्यास है संसार का। वो आपको योग में नहीं ले जाएगा, वो आपको भोग में ले जाएगा। मन की गति वैसी ही है जैसे जल की गति। आप जमीन पर जल गिरा दीजिए तो जिधर गड्ढा होगा पहले ही चला जाएगा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गड्ढे में पानी खुद पहुंच जाता है, लेकिन पानी को ऊपर ले जाना हो, टंकी में ले जाना हो तो अपने से जाएगा क्या? आप देखिए सबके घर में मोटर होंगे टंकी भरने के लिए। संसार में मन को ले जाना हो कोई मेहनत नहीं करना पड़ता, गलत मार्ग पर मन को ले जाना हो कोई मेहनत नहीं करना पड़ता।
आपने किसी चोर से कभी सुना कि बहुत 4-5 साल बड़ा मेहनत किया तब मैं बढ़िया चोर बन पाया? वो ऐसे ही बन जाता है बिना मेहनत के। किसी को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। शराबी ने कभी कहा कि 4 साल बढ़िया पढ़ा और डिग्री लिया तब बढ़िया शराबी बना? कोई मेहनत की जरूरत नहीं। और ये भी नहीं कि किसी विद्यालय में जाके शराब पीना सीखा हो, कि किसी विद्यालय में जाके चोरी सीखा हो, कि किसी ने कहा हो कि मैं पहले इतना गाली नहीं जानता था, कितने महान लोगों के साथ रहा, सीखा, बरसों तपस्या की तब मैं गाली सीख पाया। ऐसा किसी ने नहीं कहा। जितनी बुराइयां हैं वो खुद आती चली जाती है, बस मन को थोड़ा ढीला तो छोड़ो। हल्का सा मन ढीला हुआ कि बुराइयां चढ़ेगी, गंदी आदतें आएंगी। लेकिन शुद्ध आदत जानने सीखने के लिए, सद्गुणों को धारण करने के लिए, अच्छाई को धारण करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपको संतों के संग में रहना पड़ता है। संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होए। सद्गुरु कहते हैं जहाँ अच्छी संगत करेंगे तब सुख पैदा होगा, तब शांति जन्म लेगी, और कुसंगत में जाएंगे तो दुख पैदा होगा। और हमारा 24 घंटे का जीवन कैसा है आप देख लो। आप अपनी अपनी समीक्षा करिए। ध्यान का अर्थ यह है कि आप होश में आ जाइए और अपना अवलोकन करिए, अपनी समीक्षा करिए, अपने आप को देखिए। आप खुद का दृष्टा बनिए। हम दूसरे का बन जाते हैं। समस्या यह है, दृष्टा तो बनते हैं, अपना नहीं बन पाते। मेरा मन क्या कर रहा है हम देखते ही नहीं है, दूसरे का मन क्या कर रहा है हम इस पर बड़ा उत्सुक होते हैं कि पड़ोसी क्या कर रहा है, पड़ोसी का बेटा कहाँ पढ़ रहा है। अगर उसका बेटा अच्छे नंबर से पास कर गया तो हमें बुखार आ जाता है, कैसे पढ़ लिया वो। दूसरा बढ़िया घर बना लिया, हम एकदम देखते हैं कितना खर्च किया, कौन सा टाइल्स लगाया, कौन सा मार्बल लगाया। अगर हमसे बढ़िया घर बन गया तो लगता है हमको सिर दर्द होगा, फिर पानी न चढ़ जाए। ये स्थिति आती है। सद्गुरु कहते तुम दृष्टा दूसरों के बनते हो, और दूसरों के दृष्टा बनने से कभी सुख नहीं पाएगा, दुख पाएगा। जैसे गांव में ढेर सारी गाय थी, 300-400। एक आदमी चराने जाता था, एक ही आदमी, और एक आदमी चौराहे में बैठ करके कापी कलम लेकर के लिखता था कि अमुक आदमी की 5 गाय ये भी जा रही है, ये 10 गाय ये भी जा रही है, ये 15 गाय ये भी जा रही। ऐसे करके वो रोज शाम तक हिसाब लगाता था। 400 से 500 गाय निकली। अब वो बड़ा खुश होता था कि मैंने आज हिसाब लगाया 400 से 500 गाय है। और जब घर लौटता पत्नी कहती जरा 100 ग्राम दूध लाना। नहीं, मेरे पास तो दूध नहीं। तो 500 गाय का हिसाब काहे को कर रहा है? ये 500 गाय का लिस्ट बना रहे हो, दूध तुम्हारे पास 50 ग्राम तक नहीं है, तो ये मूर्खता के सिवा और क्या है? अरे एक ही गाय खरीदो, 50 ग्राम अपना तो होगा। तुम दूसरों के गाय गिन रहे हो, अपने पास पानी भी ठीक से नहीं। हम यही करते हैं, दूसरे का दृष्टा बनते हैं, दूसरे का गिनते हैं, चाहे अच्छाई हो या बुराई। अब सदगुरु कबीर की हम जयकारा लगाते हैं, भगवान बुद्ध का लगा लेते हैं, महावीर का लगा लेते हैं, पर उनका जीवन जयकार क्यों हुआ, उनके जीवन में जय क्यों है, इसका हम ध्यान नहीं करते। कि उन्होंने अपने जीवन को त्याग तपोमय बनाया, अपने जीवन को तपस्वी बनाया, अपने जीवन में उन्होंने तप को धारण किया, वैराग्य को धारण किया, प्रेम को धारण किया, इसलिए उनकी जयकार हुई। और हम अपने जीवन में कर क्या रहे हैं? उनके जीवन की प्रशंसा क्यों है, वह काम हम नहीं करते। इस जीवन में आकर के भी हम निंदा में लगे, शिकायतों में लगे, अमुक बढ़िया नहीं है, अमुक खराब है। यह ध्यान हमारा सदैव रहता है, और यह अगर रहेगा तो हम कैसे शांति पाएंगे। तो ध्यान करें, चाहे सत्संग करें। और दूसरी बात, हम टाल भी देते हैं कि नहीं अभी टाइम नहीं, अभी तो संसार का काम करना है, अभी तो दुनिया का काम करना है, अभी ध्यान का समय नहीं है। सदगुरु कहते हैं अगर तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है तो कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा खुद को दो। आप 23 घंटा संसार को दीजिए, 1 घंटा खुद को दीजिए। उस 1 घंटे में आप खुद को चार्ज करिए। अगर हम चार्ज ना हो सके तो नहीं चलेगी गाड़ी। आप मोबाइल भी चलाते हैं तो इसको 10-20 मिनट देते हैं चार्ज करने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई आदमी लगातार चलाया जाएगा, बैटरी ऑफ हो जाएगी, चला नहीं पाएंगे। तो एक साधारण से मोबाइल को भी आपको समय देना होता है।
आप देते हैं उसे। आजकल जितने लेटेस्ट फ़ोन आ गए तो 10-20 मिनट में चार्ज हो जाते हैं, लेकिन वो 10 मिनट भी देना पड़ेगा। और जो पुराने हैं 1 घंटे 2 घंटे देने पड़ते हैं। हम अपने जीवन से कितना काम करते हैं और खुद को 1 घंटे का समय नहीं देते, तो हम डिस्चार्ज रहते हैं, हम चार्ज नहीं रहते। हमारे जीवन में प्रेम की चार्जिंग, भक्ति की चार्जिंग, सेवा की चार्जिंग, ज्ञान की चार्जिंग सदैव उतरी हुई रहती है। इसलिए हम किसी से तुरंत उबल पड़ते हैं। घर में हो, बाहर हो, मित्रों के साथ हो, छोटी छोटी बात में आदमी चिढ़ उठता है, छोटी छोटी बात में आदमी क्रोध कर बैठता है। थोड़ा सा किसी ने आलोचना कर दिया, हम सोचते हैं कैसे इसका मुंह तोड़ दें। ये ख्याल अब आपके मन में आता है। इसका मतलब है कि भक्ति की चार्जिंग उतर गई है, प्रेम की चार्जिंग उतर गई है। ये 24 घंटे आप सिर्फ संसार को दिए चले जा रहे हैं और ये बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं। सदगुरु कहते हैं 24 घंटे में 1 घंटे स्वयं को देना। ये मत सोचना बाद में ध्यान कर लेंगे, नहीं, प्रतिदिन ध्यान में देना। और ध्यान मतलब स्वयं का निरीक्षण करना, स्वयं की निगरानी करना, आत्म अवलोकन करना कि मेरा मन, मेरा विचार, मेरी बुद्धि क्या कर रही है, कहाँ जा रहा है। जब इस तरह से आप आत्मचिंतन में उतरेंगे, और तमाम जो प्रक्रियाएं हैं आप सब सुने ही होंगे पूज्य साहेब जी से, उस ध्यान के समस्त प्रक्रियाओं को जब आप एक एक करके जीवन में धारण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका 23 घंटा बहुत सुंदर हो गया, बहुत शांत हो गया। और सदगुरु कबीर तो कहते हैं, शब्द निरंतर मनुआ राता मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटी ऐसी तारी लागी। वो एक आदमी ने पूछा कि ध्यान कितनी देर करें। सदगुरु कहते हैं कितनी देर, मतलब 1-2 घंटे करोगे, बाकी समय ध्यान में रहोगे। साहब कहते हैं ध्यान 24 घंटा करो, अभ्यास 1-8 घंटे करना है, ठीक, जितना समय मिले। क्योंकि अब 8-10 घंटे प्रतिदिन तो ध्यान में नहीं बैठा जा सकता, समय के साथ बैठ सकते हो, पर 24 घंटे ध्यान में रहा जा सकता है। कुछ समय आप ध्यान करके, अभ्यास करके ये सूत्र जान सकते हैं कि हम जागृत कैसे रह सकते हैं, हम सोए हुए में भी जागृत कैसे रह सकते हैं। अभी स्थिति तो यह है कि हम जागे हुए में भी बेहोश रहते हैं। ध्यान में जब हम गहरे उतरेंगे तो मूर्छा में भी, अर्थात नींद में भी हम जागे हुए रहेंगे। अभी हम जागे हुए में भी बेहोश हैं, इस बात पर गौर करना। जागे हुए में बेहोश होने का अर्थ क्या है कि जैसे आप किसी से मिले, आपके मन के विपरीत बात हुई, आपको गुस्सा आ गया, बेहोशी में ये हो रहा है। आपने नशा कर लिया, ये बेहोशी में हो रहा है। आपने किसी की निंदा कर दी, ये बेहोशी में हो रहा है। आंखें खुली हुई है, हमें लगता है हम जागे हुए हैं, लेकिन गहरी मूर्छा में हम हैं, तभी बुराइयां निकलती है। और गहरी मूर्छा में ही सारी गलतियां होती है। और जब होश जगता है तो कोई गलती नहीं होती, फिर हम सब कुछ जागृत अवस्था में करते हैं। और आप देखिए कि जब आदमी सोता है, आप सब भी सोते होंगे, तो सोने में भी सपने चलते रहते हैं। क्यों आते हैं स्वप्न? इसका मतलब मन एकाग्र नहीं है। निद्रा में भी मन आपको बेचैन कर रहा है, वहाँ भी वो स्वप्न ला ला कर परेशान कर रहा है। लेकिन जब पूर्ण होश में आएंगे तो जागृत में तो जागृत रहेंगे ही, सुसुप्ति में भी जागृत रहेंगे, वहाँ भी फिर स्वप्न नहीं आएंगे, आप गहरी नींद में सोएंगे। अभी आदमी जब रात में सोता है और सुबह जब उठता है, तो एक तो पुराने लोग ही हैं जो सुबह जल्दी जगते हैं, बाकी लोग के तो सवेरा ही 8-10 बजे होता है, तो वो तो भूल ही जाएं कि हम सवेरे जगते हैं, पुराने लोग जगते हैं। तो जब लेकिन एक समस्या सबके साथ है कि जब कोई लोग सुबह उठते हैं तो चेहरे पर तनाव है, चेहरे पर पीड़ा है, थकान है। और ऐसी थकान है, ऐसी पीड़ा है जैसे रात में कहीं लड़ाई करके वो आया है, किसी ने मारपीट कर दिया है, चेहरे पर एकदम सुबह 6 बजे भी 12 बजा हुआ है। क्यों ऐसा है? आप अपने आसपास जानवरों को देखिए, कुत्ता बिल्ली को देखिए, पक्षियों को देखिए, वो सब चहक रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कोई थकान उनके जीवन में नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई तनाव, कोई अवसाद नहीं है। आदमी के जीवन में ऐसा क्यों है कि सुबह उठते ही थकान है, चेहरे पर तनाव है? सदगुरु कहते हैं जब होश में सोएंगे, होश में जागेंगे, होश में चलेंगे तो निद्रा में गहरी आएगी, और जब गहरी निद्रा आएगी तो उसमें स्वप्न नहीं आएंगे।
और स्वप्न आते हैं तो जो कुछ भी हमारे दिन में काम हुए हैं, जहाँ जिससे हमारी उलझन हुई है, जहाँ जिससे हमारा विवाद हुआ है, या कुछ भी अनाप शनाप, वो निद्रा के समय भी स्वप्न बन करके आपके मन मस्तिष्क को विचलित करेंगे और सुबह उठेंगे तो लगेगा चेहरे पर 12 बजे। ध्यान आपके जीवन के समस्त तनाव को दूर करता है, ध्यान आपके जीवन के समस्त बीमारी को दूर करता है। इसलिए संत ने कहा कि ध्यान को बुढ़ापे पर मत टालना, सत्संग को बुढ़ापे पर मत टालना। और यह सोचोगे कि चलो बुढ़ापे तक में सत्संग कर लेंगे, बुढ़ापे में जाकर के ध्यान कर लेंगे, तो यह संभव होगा। और बहुत लोग तो ये सोच लेते हैं कि कोई बात नहीं, बूढ़ा होंगे, कहीं जाके किसी तीर्थ में चले जाएंगे, गंगा में ही डुबकी लगा लेंगे, पाप तो कट ही जाएंगे। और हमारे कुछ धर्मगुरु कह भी देते हैं कि चिंता मत करना, डुबकी मारते ही पाप कटेंगे। तो आदमी सोचता है कि फिर पुण्य करने की जरूरत क्या है, फिर मन को निर्मल करने की जरूरत क्या है, पाप तो कटेंगे ही। लेकिन सच तो ये है कि गंगा एक प्रतीक है पवित्रता का, और वो जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा कोई पाप नहीं कटेगा। पाप तभी कटेंगे जब मन निर्मल होगा, और ये ज्ञान गंगा में जब हम डुबकी लगाएंगे तब मन निर्मल होगा। और उसके लिए हमें कल पर नहीं टालना है। एक कथाकार कह रहे थे कि चिंता मत करो, जो पाप करते हो करते रहो, नशा करते रहो, भाई से झगड़ा भी करते हो चलेगा, जुआ भी खेलते हो कोई हर्ज नहीं, बस अपने बच्चों से कह देना कि तुम जब मरोगे तो चिता में तुलसी डाल देंगे, उसकी लकड़ी, सीधे स्वर्ग चले जाओगे। अब इतना सुनने के बाद बहुत से लोगों को लगता है कि तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर तो जो राम कहते हैं या कृष्ण कहते हैं उन बातों को भी कोई अपनाने की जरूरत नहीं है। कृष्ण की पूरी गीता ही मनोविकार से मुक्ति पर है, आत्मस्थिति कैसे प्राप्त करें इस पर है, कर्म को कैसे शुद्ध करें इस पर है। अगर ऐसा ही है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुलसी के लकड़ी से मोक्ष मिलेगा, तो सबसे पहले गीता झूठी हो गई, फिर हमारे उपनिषद झूठी हो गए, फिर पतंजलि के योग दर्शन झूठा हो गया, जिसमें समस्त दर्शनों में, समस्त शास्त्रों में मन को ही विकारों से मुक्ति का मार्ग बताया। तो ये भी एक समस्या समाज में हो जाती है। एक आदमी से मैंने कहा सत्संग क्यों नहीं करते, का जरूरत क्या है, जीवन भर पाप करेंगे, मरेंगे, उसके बाद बेटा हमारा पिंड दान कर देगा गया में जाके, सब ठीक हो जाएगा, सीधे स्वर्ग चले जाएंगे। मैंने कहा ये असंभव है, क्योंकि मुक्ति और बंधन का जिम्मेदार आत्मा है, और उसका कर्म तुम जन्म जीवन रहते कर सकते हो। उसके बाद तो राख को तुम कहीं डालो, शरीर का राख है कहीं डालो, उससे क्या होगा। शरीर का संबंध तभी तक आत्मा से है जब तक आत्मा शरीर में है। आत्मा पहले निकल गई, अब वो कहाँ चली गई, अब तुम शरीर के राख को यहाँ से वहाँ करो कि कहीं करो, आत्मा से कोई लेना देना नहीं। हाँ, यदि जीवन रहते, समय रहते कुछ अच्छा कर जाते, कुछ नेक काम कर जाते, तो शायद अगला जन्म अच्छा हो सकता था, मृत्यु अच्छी हो सकती थी। तो बहुत से लोग बुढ़ापे में इसलिए टाल देते हैं कि चलो बाद में व्यवस्थाएं हो जाएगी, कई शास्त्रों में ऐसा बताया गया, लेकिन ये संभव नहीं। तो सद्गुरु का कहना इतना ही है कि जीवन में जो करना है आज करना, कल पर मत टालना। कल पर अगर आपने टाल दिया तो कोई भरोसा नहीं कि जीवन आपका कल भी रहेगा। और एक बार जीवन चूक गया, एक बार जीवन से आप विमुख हो गए, तो दोबारा कब नरजन्म मिलेगा, मनुष्य तन मिलेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। गए तो बहुरे नहीं कुशल कहे को आओ, जो चला गया वो दोबारा आएगा, अपनी कुशलता बताएगा क्या। जितने लोग धरा से गए हैं वो लौट के आए कि ना आए कोई ठिकाना नहीं। आते होंगे, हम जानते थोड़े, हम भी आए हैं, कितनी बार आए हैं, पर पहले क्या थे किसे पता है, आगे कौन आएगा किसे पता है। इसी जीवन इसी समय का पता है, और इसका अगर सदुपयोग नहीं किया तो मुश्किल होगा। संत कहते हैं आगे का भरोसा न करना, इसी जन्म में इसी समय में करना, जवानी में ही करना। ध्यान हो चाहे सत्संग हो, और ध्यान और सत्संग जब हम इसी समय करते रहे
अपने जीवन में होश में जीते रहे तो यह जीवन ही स्वर्ग बनेगा, यही मुक्ति का कारण बनेगा। अगर पूरा जीवन कोई आदमी नरक में बिताया है, पूरा जीवन कोई आदमी भय में बिताया है, पीड़ा में बिताया है, और वो सोचे कि बुढ़ापे में जाके हम सब ठीक कर लेंगे, ये बहुत मुश्किल होता है। कोई कोई है जो कुछ उसके भाग्य जगते हैं वो कर ले जाता है, वरना अगर हमने जवानी में अपने को ठीक ना कर पाए तो बुढ़ापे में ठीक करना बहुत मुश्किल होगा। बाहरी चिन्ह हम धारण कर लेंगे, बाहर से हो सकता है गुरु का दिया हुआ माला भी गले में डाल लेंगे, हो सकता है बाहर से हम तिलक भी लगा लेंगे, हो सकता है बाहर से हम अन्य जो हैं रुद्राक्ष भी धारण कर लेंगे, लेकिन मन धुलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। मन गंदा रहेगा। इसलिए साहब कहते हैं ये मत सोचना कि आगे हम सब ठीक कर लेंगे, अगर अभी ठीक नहीं कर पाया तो आगे की कोई गारंटी नहीं है। अभी करना, इसी क्षण करना। इसलिए सदगुरु कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब। जीवन में जितने भी दुख हैं, जो भी दरिद्रता है, जो भी समस्याएं हैं, उसको आज ठीक करना, इसी क्षण में ठीक करना, कल के लिए मत छोड़ना। सत्संग भी आज करना, ध्यान भी आज करना, और 24 घंटे करना। यहाँ से उठिए और घर जाइए तो ये सोचिए कि मुझे घर में भी ध्यान में ही रहना है, चलते समय भी, खाते समय भी, बोलते समय भी, सोते समय भी ध्यान में रहिए। किसी से बात कर रहे हैं आप ध्यान में रहिए, आपके मुख से झूठ नहीं निकल सकता। आप झूठ तभी बोलते हैं जब ध्यान वहाँ खत्म हो जाता है। आप कहीं भी चले जाएं, अगर कोई भी गलती आपसे हुई, समझ जाना ध्यान यहाँ खत्म हो गया। ध्यान बना रहेगा, कभी कोई समस्या नहीं आएगी। जीवन में एक भी बुराई करने के लिए ध्यान का विदा होना जरूरी है, बेहोशी जरूरी है। अगर एक भी गलती आपसे हो रही है, समझना बेहोशी है। अगर होश बना रहेगा, एक भी गलती नहीं होगी। अब अपने अपने जीवन का निरीक्षण करिए। मैंने पहले ही कहा कि आप दूसरे का निरीक्षण मत करिए, आप दूसरे का दृष्टा मत बनिए कि दूसरा आदमी कैसा है, दूसरा क्या सोचता है, दूसरा क्या करता है। छोड़ दीजिए उसके ऊपर, वो सोच लेगा। अपने अपने बारे में सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूं, जब से मैंने जन्म लिया अब तक मैंने क्या किया, अब तक मेरे जीवन के द्वारा क्या क्या कृत्य हुए। अगर कुछ अच्छा किया तो आंखें बंद करके माता पिता गुरु को धन्यवाद दीजिए कि मैं कुछ अच्छा कर सका। लेकिन लगे कि हमने बुराइयां बहुत की है तो सोचिए आप समय को सिर्फ गंवाए हैं, और समय को गंवाए ही नहीं हैं, अपने लिए भयंकर नरक तैयार किए। अब भी सजग हो जाइए कि यदि मेरे मन में सदा छल कपट का डेरा है, सदा ईर्ष्या द्वेष का डेरा है, सदा नफरत घृणा का डेरा है, समस्त बुराइयों का डेरा है, तो मैं जीवन को कहाँ ले जा रहा हूँ। भयंकर से भयंकर नरक भी कम पड़ेगा इस अवस्था में। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने आत्मनिरीक्षण करके अपने एक एक विकार को मिटाइए, एक एक दोष को मिटाइए। ये सत्संग दोष मिटाने की जगह है। यह वह गंगा है जहां आप जब डुबकी लगाते हैं तो मन का विकार मिटता है, धुलता है, खत्म होता है। अब यह आपको तय करना है कि इस गंगा में आप डुबकी कैसे लगाते हैं। ऐसा तो नहीं कि आए और किनारे बैठ के चले गए, ऐसा तो नहीं कि डुबकी लगाए बिना चले गए, ऐसा तो नहीं कि रेनकोट पहन के आ गए। ये सब बातें संभव हो सकती है। जैसे कहीं बारिश हो रही हो और आप रेनकोट पहन के निकल जाएं, छाता लेकर निकल जाएं, तो बारिश में आप भीगेंगे नहीं, रहेंगे तो बारिश में। भले ही 4 घंटे बारिश होती रहे और आप रेनकोट पहन के बीच चौराहे में खड़े रहें, दूसरे को तो लगेगा कि यह आदमी तो बारिश में भीग रहा है, दूर से ही लगेगा, लेकिन आपके भीतर एक भी बूंद जाएगी नहीं। ऐसे ही अगर हम सत्संग में भी माया मोह का रेनकोट पहन कर आ गए तो क्या होगा? सदगुरु संतों के द्वारा बरसाए गए अमृत के छींटे कभी भीतर प्रवेश न कर पाएंगे। आप 4 घंटे बैठकर घर चले जाएंगे, बच्चे कहेंगे आप सत्संग से आए हैं फिर भी आप गाली दे रहे हैं। अब उन्हें क्या पता कि रेनकोट पहन कर गए थे, भीतर अमृत का बूंद गया ही नहीं, ज्ञान का बूंद गया ही नहीं। एक लड़के को मैंने कहा कि तुम सत्संग में चलो, कहा नहीं जाएंगे। मैंने कहा क्यों? कहा जाने से क्या फायदा, पिताजी बरसों से जा रहे हैं, अभी तक तंबाकू नहीं छोड़ पाए। सत्संगी हैं, माला लिए हैं, तंबाकू नहीं छोड़ पाए, चाय नहीं छोड़ पाए, तो मैं क्या करने जाऊंगा।
तो मैं चुप रह गया। मैं कहा मैं इसका क्या उत्तर दूं, घर में ही इसको उत्तर मिल गया। वो देख रहा है कि पिताजी सत्संग जाते हैं, घर आते हैं, खैनी खाते हैं, गांजा पीते हैं, और तो और कटु बोलते हैं, अपने ही बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। मैंने कहा तुम बिल्कुल ठीक हो अपने जगह पर, क्योंकि वो दूसरों से सीखता है कि जो लोग सत्संग में गया है, मान लीजिए आप ही पिता हैं और आप सत्संग में आते हैं और आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, आप घर गए, अपने बच्चों से, अपने बहुओं से, अपनी पत्नी से, अपने पड़ोसियों से आप वैसी ही बर्बरता व्यवहार करते हैं, गंदा व्यवहार करते हैं, उन्हें लगेगा कि ये सब ढोंग है, सत्संग से कुछ नहीं होता। अगर आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया, आप सत्संग सुन कर गए और जिस मुख से कभी आप गाली दे देते थे, उसी मुख से आपने प्रेम के वचन कहे, सत्य वचन कहे, तो अचानक उसकी चेतना खुलेगी कि कल तक ये आदमी इतना मीठा तो नहीं बोलता था, कल तक ये आदमी इतनी सीधी बात तो नहीं करता था, अकड़ कर बोलता था, आज इसके भीतर ये विनम्रता कैसे, आज इसके भीतर ये परिवर्तन कैसे। तब ध्यान आएगा कि अच्छा ये संत के पास गया था, तब उसको भी लगेगा कि क्यों ना मैं भी चलूं। तब आप एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारण बनेंगे। और यदि आप में खुद में परिवर्तन नहीं हुआ तो दूसरा आपसे परिवर्तित नहीं होगा, बल्कि वो और उस दिशा में जाएगा कि अच्छा है हम सत्संग से दूर हैं। कितने लोग कहते हैं कि अच्छा है हम सत्संग में नहीं जाते हैं। अपने गांव में हम देखते हैं सत्संगियों को कि सत्संगी हैं लेकिन कुछ भी नहीं छूटा, उछल भी करते हैं, 2 नंबर काम भी करते हैं, दुराचार भी करते हैं। क्या मतलब ऐसे सत्संगियों से? सदगुरु कहते हैं होश में आइए, अपने जीवन को परिवर्तित करिए, अपना निरीक्षण करिए कि जहां आपने समय बिताया है 2-4 घंटे, ये समागम है संतों का, ये गंगा है ज्ञान का, यह यज्ञ है ज्ञान का। और कृष्ण ने इस ज्ञान यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कहा है। यहां इस यज्ञ कुंड में आपको जौ तिल घी नहीं डालना है, इस ज्ञान कुंड में आपको अपनी बुराई डालना है, आपको अपने दुख दरिद्रता डालना है, आपको अपने मन के विकार डालना है। और जब इस ज्ञान कुंड में, जहां पुरोहित हमारे संत गुरुजन हैं और आप यजमान हैं, इस ज्ञान कुंड में अगर आप अपने विकारों की आहुति देंगे, ये यज्ञ सफल हो जाएगा, आपके जीवन के लिए अमृत का कारण बनेगा। इसलिए सजग रहिए कि हमें यहां से परिवर्तित होकर जाना है। ये संतों का संग, ये सत्संग मंदिर, ये सत्संग ज्ञान, ये ज्ञान गंगा हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए है। यहां से हम परिवर्तित ना हो सके तो मतलब क्या है, अर्थ क्या निकला फिर? तो 2-4 घंटे अगर आप यहाँ बैठे तो ये सत्संग आपके जीवन में परिवर्तन का कारण बने। और फिर ये सत्संग यहाँ रुकेगा नहीं, सत्संग पंडालों तक सीमित रह जाता है, तभी तो हमारे जीवन में बुराइयां घर करती है। कुछ बातें हैं जिसे हमें समझना ही चाहिए। सत्संग पंडालों तक सीमित न रह सके। यहाँ जो कुछ भी हम सुनते हैं वो सत्संग अगर इसी गेट के अंदर हमने छोड़ दिया और बाहर वैसे ही निकले, मैंने कहा रेनकोट पहन कर आएंगे तो वही होगा। अगर माया मोह का रेनकोट पहन कर बैठेंगे तो यहाँ से निकलते ही सत्संग खत्म। सत्संग क्या है? आजकल सब जगह स्ट्रीट लाइट लगे होते हैं, आपके गांव में भी लगे होंगे। कोई कोई चौराहा होता है जहां बढ़िया लाइटें लगी होती, बड़ा सा लाइट, तो चौराहा जगमग करता है, रात में पूरा जगमगाता है। आप वहां बैठते हैं, बड़ा आनंदित होते हैं, लेकिन उस चौराहे के लाइट में आप कितनी देर आनंदित हो सकते हैं? आपको घर तो जाना होगा, बाजार जाना होगा, और जब वहां से आप घर जाएंगे तो घर तक तो अंधेरा है, तो चौराहे का लाइट आपको घर पहुंचा सकता है क्या? चौराहे का लाइट सिर्फ संकेत है कि यहाँ जिस तरह से आप प्रकाशित हैं, जिस तरह से यह प्रकाश यहाँ अंधेरे को दूर कर दिया है, इसी तरह से अगर आपने इस प्रकाश से थोड़ा भी प्रकाश अपने हृदय में कर लिया तो आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक उजाला रहेगा। अगर आपने यह सीख ले लिया कि हम चौराहे में बैठे हैं, उजाला है चारों ओर, एक टॉर्च की व्यवस्था हम भी कर लें, तो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ उजाला होगा।
और यदि चौराहे के लाइट से बिना कोई शिक्षा लिए हम ऐसे ही चल दिए तो आगे अंधेरे में कहीं गड्ढे में गिर जाएंगे, कहीं खंभे में टकरा जाएंगे। चौराहे का लाइट वहाँ काम आ जाएगा? नहीं आएगा। ये सत्संग चौराहे की लाइट है। आप जब तक यहाँ बैठे रहेंगे आपको उजाला नजर आएगा, प्रकाश नजर आएगा, भक्ति नजर आएगी। लेकिन इस प्रकाश के द्वारा अपने भीतर का दिया अगर नहीं जला पाए और यहाँ से निकल गए तो कहीं माया में पड़ेंगे, कहीं क्रोध में पड़ेंगे, कहीं लालच में पड़ेंगे, कहीं छल में पड़ेंगे, और ये सब गड्ढे हैं, आप गिरेंगे। इसलिए सद्गुरु कहते हैं इस ज्ञान प्रकाश में, इस सत्संग रूपी पावर हाउस में जब आते हैं तो इसके द्वारा अपने अपने भीतर भी ज्ञान का दिया जलाने की चेष्टा करिए। इसलिए इसी भाव को बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव। अपने भीतर का दिया बनो, जलाओ, अपने प्रकाश बनो, अपने भीतर प्रकाश करो, और यही संभव है। अब एक व्यक्ति ने पूछा कि जब भीतर ज्ञान का दिया जला तो क्या प्रमाण होगा और कैसे जलेगा? मान लो हमने जलाया कि नहीं जलाया, कैसे पता चलेगा? जैसे घर में हम बल्ब जलाते हैं तो अंधेरा मिट जाता है, फिर जो कुछ भी हमें वस्तु रखी है दिखने लगती है। हृदय में कैसे पता चलेगा ज्ञान का दिया जला कि नहीं जला? मैंने कहा कि जैसे बाहर प्रकाश होते ही अंधेरा मिटता है और सब कुछ दिखने लगता है, तो जिस दिन आपको सत्य असत्य का पता चलने लगे, जिस दिन आपको हानि लाभ का पता चलने लगे, जिस दिन आपको अपने ही विकारों का पता चल जाए, उस ज्ञान के प्रकाश में जैसे आप अपने विकारों को देख पाएं, अपने छल अपने कपट को देख पाएं, अपने समस्त बुराइयों को देख पाएं, समझ जाना दिया जल गया। और जब तक दूसरे का दिखता रहे समझना अभी नहीं जला। जब तक दूसरे का क्रोध नजर आ रहा है, दूसरे का छल नजर आ रहा है, दूसरे की ईर्ष्या नजर आ रही है, समझना अभी नहीं जला। आपका जलेगा तो आपका खुद का नजर आएगा, और जिस दिन आपका अपना नजर आएगा तभी वो दूर होगा, वरना दूर नहीं होगा। वरना आप तो यही कहेंगे हम तो ठीक ही हैं, और जब तक ठीक ही हैं का भाव है वो दूर नहीं होगा। इसलिए ज्ञान का दिया जलने का प्रमाण ही है कि अपनी बुराई दिखे। इसलिए संत जन तो कहते हैं कि जब आंखें बंद करना तो अपने दोषों को देखना, आंखें खोलना तो संसार की अच्छाई को देखना। हम उल्टा करते हैं, आंख खोलते हैं तो हम संसार की बुराई को देखते हैं, हम संसार की गंदगी को देखते हैं, हम दूसरे की एक एक बुराई पर नजर डालते हैं, और आंखें बंद करते हैं तो अपनी प्रशंसा को देखते हैं कि मैं तो बड़ा महान हूं, मैं तो बड़ा अच्छा आदमी। सद्गुरु कहते हैं इसको उल्टा कर दो। आंखें खुले तो संसार की अच्छाई को देखना, किसी की बुराई मत देखना। आंखें बंद करो तो अपनी बुराई को देखना। सच्चा ज्ञानी वही है, सच्चा जानकार वही है जो अपनी अज्ञानता को देखना जान जाए, जो अपने बुराई को देखना जान जाए। अगर हमने अपनी बुराई को नहीं देखा, अपनी अज्ञानता को नहीं देखा, तो समझना भी ज्ञान का जन्म नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि संत उस युवक से कहे कि अगर तुम ये सोचते हो कि बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, बुढ़ापे में सत्संग कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो ये भूल में मत रहना, क्योंकि एक तो यह पता नहीं कि तुम बुढ़ापे तक रहोगे, दूसरी बात अगर रह भी गए तो तब पैर भी लड़खड़ाएंगे, हाथ भी कांपेंगे, आँखों की रोशनी भी कम हो जाएगी, दांत भी सब नाकाम हो जाएंगे, बेकाम हो जाएंगे, चाम भी लटक जाएंगे, कानों से सुनना भी कम हो जाएगा। सोचो तुम भजन कैसे करोगे, सत्संग कैसे करोगे? यह समय है उपयुक्त जिस दिन ये होश जगे कि हमें सत्संग करना है, अर्थात संतों का संग का समय आ जाए, समझना आज से कर देना है, कल पर नहीं टालना।
कितने लोग कहते हैं गुरुजी ठीक है आप मिल गए, दीक्षा भी दे दीजिए, लेकिन हम भजन तो बाद में ही करेंगे, अभी तो बड़ा बिजनेस फैल गया है। और वो बिजनेस एक दिन विराम हो जाता है, किसी का नहीं रहा। शरीर से जुड़े प्राणी पदार्थ जितने भी हैं वो सब माया के ही रूप हैं, और हम उसी को बढ़ाने में लगे, उससे मुक्त होना है, उसी को बढ़ाने में लगे। सद्गुरु कहते हैं शरीर की व्यवस्था के लिए सम्यक रूप से, निष्काम भाव से, निष्कपट रूप से माया का प्रयोग करो, उसमें लीन मत हो जाओ, बल्कि उन सब का प्रयोग का लक्ष्य भी ये रखो कि हमें अंतिम मुकाम तक जाना है, अपने आप में लौटना है, अपने भीतर आना है। ये शरीर तो साधन है संसार को पाने का नहीं, स्वयं को पाने का। ये शरीर इसलिए नहीं मिला कि तुम लड़ सको, ये शरीर इसलिए नहीं मिला कि धन इकट्ठा कर सको, ये शरीर इसलिए मिला है कि समस्त विकारों से मुक्ति पा सकें, भवसागर पार कर सकें। शरीर तो नाव है, ये शरीर तो भवसागर से पार करने का साधन है। हमने शरीर को छल में लगाया, कपट में लगाया, हमने उद्देश्य ही बना लिया कि जीवन में जो कुछ भी बाहर विस्तार है उसका हिस्सा हम बन सकें, जो कुछ भी बाहर माया का रूप है हम भी उसे बटोर सकें। सद्गुरु कहते हैं तुम गलत दिशा में जा रहे हो, इस शरीर मिला ही है स्वयं की ओर आने के लिए, और स्वाभाविक है शरीर साधन है, इसको भोजन दीजिए, धन कमाइए, मना नहीं, बढ़िया घर बनाइए, गाड़ी लीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। सद्गुरु नहीं कहते हैं कि जो कुछ पास में है सब दान करके भिखमंगा बन जाओ, वो कहते हैं जो कुछ भी है रखो, लेकिन उसमें मोह मत करना, निष्काम भाव से रखो। अर्जन करो धन का, प्रयत्न करो धन कमाने का, लेकिन धन को भी धर्म का साधन बनाना, उसे अधर्म का साधन मत बनाना। बल आ जाए शरीर में, धन आ जाए, उसे उसका दुरुपयोग मत करना, उसके द्वारा अधर्म मत करना। धन आ गया तुम जुआ में लगा दिए, धन आ गया तुम नशा में लगा दिए, धन आ गया तुम नाच नौटंकी में लगा दिए, धन आ गया मांसाहार में लगा दिए। सद्गुरु कहते हैं ये धन का दुरुपयोग हुआ, नाश हुआ, और इसी तरह शरीर को भी तुम धन के साथ साथ शरीर का भी दुरुपयोग करने लगे। तो होश परम ध्यान है, होश परम जागृति है, और जब होश में रहेंगे तो कभी भी मुख से गाली तो छोड़ो, चिंतन में भी गाली नहीं आएगी, दिमाग में भी नहीं आएगी। अगर अभी आ रही है तो होश नहीं, बेहोशी है, और बेहोशी से मुक्ति का मतलब ही ध्यान है, ध्यान और कुछ नहीं। जब आप जागृत होते हैं वो ध्यान है, और जब ध्यान में होते हैं तो आपका हर काम सही होता है। कई लोग कहते हैं ना कुछ त्रुटि हो जाए, कहाँ दिमाग था, ध्यान से काम करो, कहते हैं ना दिमाग कहीं और था, ध्यान से रहो, ध्यान से देखो। और जब हम ध्यान में नहीं रहते हैं, जैसे कई बार होता क्या है, शरीर हमारा यहाँ है, अब मन कहीं और चला गया, तो यही अवस्था को अध्यान कहते हैं। फिर आप यहाँ नहीं हैं, आपका मन कहीं और है, शरीर भले यहाँ बैठा है, मन कहीं और है, तो जो बातें सुनेंगे वो फिर अधकचरा हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा सजगता अभी की चाहिए, इसी क्षण की चाहिए, आगे की नहीं चाहिए, और यही परम ध्यान है। तो जीवन का सदुपयोग करिए, ध्यान में उतारिए, और ध्यान को अपने भीतर उतारिए। पहली बात ध्यान में उतरिए, सत्संग में उतरिए, और जब आप सत्संग में उतर जाएं तो सत्संग को अपने भीतर उतार लीजिए। फिर आप जहाँ रहेंगे वहीं सत्संग रहेगा। आप बाजार में रहेंगे तो भी सत्संग रहेगा, विद्यालय में है तो भी सत्संग है, घर में है तो भी सत्संग है। और सिर्फ सत्संग में आप उतरे और निकल के चले गए तो सत्संग ही छूट जाएगा। इसलिए उतरिए और सत्संग को अपने भीतर उतार भी लीजिए, तो आप जहाँ भी रहेंगे सत्संग रहेगा, और जहाँ भी सत्संग का प्रकाश रहेगा कोई विकार वहाँ आ नहीं सकता। सत्संग वह सूर्योदय है जिसके आने से अंधेरा दूर दूर तक पास नहीं आता। इसीलिए यह सत्संग भी वह सूर्योदय है जिसके उदय हो जाने पर, जिसके क्षण क्षण साथ चलने पर जीवन में कोई विकार आपके पास फटक नहीं सकता है, रुक नहीं सकता। तो इसी मंगल कामना के साथ कि हम सब भी जागृत होकर जी सकें, इसी समय, इसी वक्त, इसी घड़ी अपने जीवन में कल्याण के लिए, ध्यान के लिए सजग हो सकें, परम शांति के लिए सजग हो सकें, यह प्रयास करना है। वरना कल पर जहाँ टाले कि जीवन गया, जीवन अभी है, इसी क्षण है,
और यही जीवन को जान लेना ध्यान है। बस